अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ एक्सपेक्ट्स। बात करनी थी जी टिकटॉक लाइव गिफ्टर पे और टिकटॉक की बिचेस पे। ठीक है, आई एम नॉट सॉरी टू यूज दिस वर्ड बिकॉज दे डिजर्व दिस। लड़की है जिसने बैठ के जस्टिफिकेशन दी है जी, ये वाहियाती बेहयाई ज़रूरी है वरना मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगी। ठीक है, सो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट द जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये पाकिस्तान में एक नई कंदील बलोच जागी है। ठीक है, जो कंदील बलोच का हाल हुआ था वही इस बगैरत लड़की का भी हाल होगा। ठीक है, और रेहान तारिक साहब, मैंने तो खैर आपको बड़ा सेंसिबल एंकर समझा था और आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि आप इसको किस तरीके से आपने डील किया है। ठीक है, आप उसके साथ सीरियस हो गए हैं, हाँ तुम जस्टिफाई हो, ये वो है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हरकत है। ठीक है, मेरा पाकिस्तान बेहयाई पे नहीं बना हुआ। ठीक है, अगर मेरे कैमरे में दिखा सकें तो वो क्लब है जिसमें ऐसी लड़कियां तवाइफों के तौर पे नाचती हैं। ठीक है, और अपना जिस्म बेचती हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद ये भी किसी एसके के हाथ चढ़ेगी, जिस तरह एक यूट्यूबर चढ़ी थी, टिकटॉकर चढ़ी थी। ठीक है, खैर उसने तो अपना रास्ता बदल लिया, अल्लाह ताला उसको इसी तरह हदायत पे रखे। मैं किसी बुराई को सपोर्ट करने नहीं आया। अब बात करते हैं जी वो जो गिफ्टिंग की और जो सर्वाइवल की। ठीक है, दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू चूज़, ये मैं आपको क्लियर कहूँ, ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसको आपने चूज करना है। मतलब ये बगैरत औरत इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि आपको अपना जिस्म बेचना चाहिए, जिस्म बेच के ही आप घर चला सकते हैं। मैं तो लिटरली इस बात पे हैरान हूँ कि उसका एक प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, उसको बकायदा एक रिस्पेक्ट मिली है, उसको चाहे उसको एक टेबल मिली है। ठीक है, मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जो लोग उस बगैरत का इंटरव्यू देख के बैठे हुए थे। ठीक है, सवालात जो हुए, मैंने प्रॉपर इंटरव्यू देखा, आई डोंट थिंक सो शी डिजर्व माय टाइम इवन के, लेकिन मेरा मुल्क इस चीज पे नहीं बना हुआ। ठीक है, तो अब कहाँ गई मेरी एनसीसीआई? एनसीसीआई सिर्फ जवारियों के पीछे है? एनसीसीआई क्यों नहीं पकड़ती उन लोगों को जो कार्डिंग करते हैं? एनसीसीआई क्यों नहीं पकड़ती उन लोगों को जो वाहियाती करते हैं ट्रकों के पीछे? कल एक लड़की का इंटरव्यू देख रहे थे जो बिकारन थी, वो कहती थी मैं जिस्म फरोशी करके 20,000 रुपया एक दिन का कमाती हूँ। ये मेरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? खाली जो मसले मसाइल हैं वो उन्हीं लोगों के लिए जो गैरतमंद है, जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं। अब कहाँ पे खड़ा है मेरा मुल्क? अब क्यों नहीं को पूछने वाला? ये पैगाम जा रहा है बाहर। मैंने तो आपको मेरा ख्याल है एक पहली वीडियो पे बताया हुआ है कि पाकिस्तानी औरत तो यहाँ पे है ही प्रोस्टिट्यूट। मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी औरत को यहाँ पे हार्ड वर्क जॉब करते हुए, जैसे कैशियर हो गया, सेल्स लेडी हो गया। एंड इफ एवर देयर विल बी, इट विल बी ओनली 10% इन ऑल मिडल ईस्ट। आपने एक ड्राइवर को तो रोक लिया कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, एयरपोर्ट पे मोहसिन नकवी साहब ने एक ड्राइवर को तो रोक लिया, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। आपने लड़की को रोका कि तुम वहां पे जाके क्या करोगी, पहले अपनी सर्टिफिकेशन चेक करवाओ। लड़कियों को तो प्रोटोकॉल मिलता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं भी मानता हूँ वो बंदा आजाद वीजे पे आया था, आ रहा होगा, मैं भी मानता हूँ उसके अंदर कोई स्किल नहीं है। ये मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ और पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। मैंने तो इन चीजों में खैर अपनी उम्र गुजार दी है ना। आप लोग तो मिनिस्टर हैं, मैं तो लेबर तबका आदमी हूँ। मैं ये बंदा यहाँ बैठ के ये बात कह सकता हूँ, हाँ वो बंदा नॉन स्किल्ड था, अनस्किल्ड था। आपने रोका, आपने अच्छा किया। मुझे बताएं, लड़कियों को कौन रोकेगा? लड़कियों के पेरेंट्स से इस बात की आपने जानकारी ली है? जाए ना अजमान के क्लब में, देखें जाके, आप दुबई आते हैं, आप सऊदी अरब जाते हैं, जाए अजमान के क्लब में, हॉलीडे इन अजमान कॉर्निश पे एक क्लब है। आपकी पाकिस्तानी लड़कियां 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए एडवांस लेके वहां पे नाचने आती है, मुजरा करने आती हैं, हार पहनाओ, ये करो वो करो। जाए चेक करें। आपने नॉन स्किल्ड तो रोक ली है, इन बिचेस को कौन रोकेगा? बिकॉज दे आर नॉन वुमेन। खलीलुर रहमान साहब याद होंगे आपको, दे आर कम्प्लीटली नॉन वुमेन। इनकी इज्जत करने का दिल नहीं करता, और इसी वजह से इन लोगों से सलाम लेने का दिल नहीं करता। आप अगर देखें तो पाकिस्तानी फिलिपिनियों के साथ शादी कर रहे हैं। वाई नॉट पाकिस्तानी वुमेन? बिकॉज इन लोगों के एटीट्यूड, वो कहते हैं हम 700 रियाल एक दिन में कमाते हैं। 700 रियाल एक दिन में कमाते हैं। अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप करेंगे, तुमने भी बेड पे बुलाना, वो भी बेड पे बुलाएगा, लेकिन उसके बेड पे जाके हमें पैसे मिलेंगे, तुम क्या दे रहे हो? एंड डोंट टेल मी पेरेंट्स डोंट नो, फैमिली डज नोस। और भाई भी कितनी देर खामोश रहेगा? अगर उसका कोई भाई भी है, वरदा मलिक की बात कर रहा हूँ मैं, उसका कोई भाई है तो वो कितनी देर खामोश रहेगा? देयर इज एंड, ऑलवेज एंड। बुराई का नतीजा हमेशा बुराई होता है। ठीक है, अगली वीडियो दुबई के वीज़ा पे बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।